जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा पाइप एवं टंकी की इस श्रृंखला में एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक वनडे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, हम जिस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहले समझ लेते हैं आज का टॉपिक का नाम क्या है। जब बीच में किसी नल को बंद किया जाए या चालू किया जाए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। अगर स्किप किया आपने तो फिर आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी तरह से आप आज के टॉपिक को सीख लीजिए। तो प्रश्न है ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल सॉल्व होगी। ए और बी है। ए 12 मिनट भर सकता है, बी उसे 15 मिनट भर सकता है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? एलसीएम। और एलसीएम क्या बन जाता है? क्षमता। तो इसे यहाँ पर आएगी क्षमता, यानी कि जो बाल्टी की क्षमता है वो 60 यूनिट है। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, यानी कि 12 की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट है और बी की 4, इसकी इफ़िशेंसी 4 यूनिट है। जी हाँ। फिर उसके बाद प्रश्न में कहा है कि यदि दोनों को खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं। ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं। किसको बंद कर रहे हैं? ए को 3 मिनट बाद बंद कर रहे हैं। तो भाई शुरुआत जब काम होगा तो 3 मिनट बाद ए बंद कर दिया जा रहा। और ये प्रश्न में कहा गया कि दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं, यानी साथ में ए प्लस बी साथ में, ए प्लस बी जो है साथ में, ए और बी जो मिलकर काम करेंगे। 3 मिनट तो साथ में ही काम करेंगे। कितने मिनट? 3 मिनट तो साथ ही काम करेंगे। तो यानी 5 4 9 हो गया और 3 मिनट साथ काम किए, तो यानी 9 त्रिक 27 यूनिट हमारा जो है काम हुआ। और यहाँ पे काम बल्कि वो पानी भरने के, क्योंकि पानी भर रहा है। तो यहाँ पर हमारे भरने कितना है भाई? बाल्टी में जो क्षमता है वो 60 यूनिट का, और दोनों मिलकर 3 यूनिट में 27 यूनिट भर दिए हैं। अब बचा कितना है भाई? शेष टंकी कितनी रह गई अब बाल्टी भरने के लिए? 60 माइनस 27 कितना आएगा सर? कितना आएगा? 33 आएगा। यानी कि 33 यूनिट अभी और भरना है। अब ए बंद हो ही चुका है तो भरना किसको है? बी को। तो बी की जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट है, तो इसके क्षमता से भाग देंगे तो हमारा समय पता चल जाएगा। 4 8 32 1 आएगा। और ये मिनट में है, इसको सेकंड बना लेंगे, 60 से गुणा कर दीजिए, 15 आएगा। तो यानी कि 8 मिनट 15 सेकंड। देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही है? हमारा विकल्प सी नंबर का सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम उन्हीं प्रश्न को आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न बार बार आते हैं इस टाइप के। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा? कब बंद करना चाहिए? तो देखिए, ए है, एक नल बी है, हौज को भरना है। ए 30 मिनट भर सकता है, बी उसे 40 मिनट भर सकता है। क्षमता कितनी है हौज की? 120 है। 3 चौको 12 और 4 तियाँ 12, यानी कि बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हौज को 24 मिनट भरना है, सिर्फ 24। अब दूसरे पाइप को क्या करना है? बंद करना है। दूसरे पाइप को बंद करना है। तो दूसरा पाइप जब बंद किया जाएगा तो ए तो रेगुलर काम करेगा, और भी 24 मिनट में भरना था, यानी 24 मिनट तक तो काम करेगा ही। तो 24 और ए लगातार काम कर रहा है, और इसकी क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। तो 24 चौका 96, यानी कि जो ए अपना काम करेगा, अपने हिस्से का काम करेगा, वो 96 यूनिट करेगा। कितने यूनिट? 96 यूनिट। तो यानी कि बी की जो हिस्से का काम है वो कितना है? बी के हिस्से का काम आप निकाल लीजिए। कुल काम आपका, कुल भरने की, जो टंकी भरने की यहाँ पर काम हो रहा है भाई, टंकी भरा ही जा रहा है। तो 120 यूनिट भरना था, 96 यूनिट किसने भर दिया? 96 यूनिट आपका
ए ने भर दिया है, ठीक है। ए अपना काम 96 यूनिट करेगा, बी का जो काम है वो आप निकाल रहे हैं। तो 120 में आप 96 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि ये पता चला कि 24 यूनिट काम बी अकेले करेगा। अब 24 में हम एक बी की कार्य क्षमता से भाग देंगे तो 3 यानी 8 आएगा। तो यानी कि जब काम शुरू हो तो दोनों एक साथ काम करेंगे और 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। नहीं प्रश्न समझ में आया है तो फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हम निकालते हैं, बी को बंद करने के लिए बताया गया है प्रश्न में, तो हम निकालेंगे कि ए अपना काम कितना करेगा 24 मिनट में। तो 24 और उसकी कार्य क्षमता 4 है, तो 24 चौका 96, क्योंकि 24 मिनट में ही काम होना था। तो यानी कि ए के हिस्से का काम जो 96 यूनिट था, तो भाई बी के हिस्से का काम कितना था 24। अब दोनों शुरुआत से ही कर रहे हैं तो उस अपनी इफ़िशियंसी उसकी 3 है, तो 3 से भाग दिया 8 मिनट। यानी कि शुरुआत के दौर में 8 मिनट तक साथ में काम करेंगे, बाद में ए अकेला तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, 8 मिनट बाद आप बंद कर देंगे, तो आपका उत्तर भाई यहाँ से 8 मिनट आएगा। जी हाँ, देखिए उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को दूसरा प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है वो समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आज का तीसरा भी प्रश्न पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाए? कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए? तो देखिए ए है और एक बी है, ये 20 मिनट भर सकते हैं, ये 30 मिनट भर सकते हैं। क्षमता कितनी है बर्तन की? 60 यूनिट। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ए की क्षमता 3 निकाल लिया हमने, बी की क्षमता 2 यूनिट। अब उसके बाद देखते हैं कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। पहला पाइप, किस पाइप को बंद किया जाता है? पहला पाइप कब बंद किया जाए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए? भाई ए को बंद कर दिया जा रहा है तो बी तो काम करेगा ही करेगा, और 10 मिनट पहले पाइप को कब बंद किया जाए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भरे। तो 10 मिनट तो काम होना ही होना है बी के द्वारा, तो 10 मिनट काम होना है, और बी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वर्किंग, उसकी जो यूनिट है कितना काम ख़त्म कर देगा, यानी कितना पानी भर देगा, कितने यूनिट पानी भर देगा। क्षमता उसकी 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 20। भाई भरना था 60 यूनिट, 20 यूनिट बी के द्वारा 10 मिनट में, तो उसका रेगुलर काम करते ही करते वो तो 20 यूनिट काम कर देगा, यानी 40 यूनिट। तो अब बताइए 40 यूनिट बी, यहाँ पर समझ में फिर से थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर बी ने अंत तक काम करके 20 यूनिट तक काम ख़त्म किया, तो शुरुआती दौर में तो दोनों साथ में ही काम करेंगे। तो शुरुआती दौर में 40 यूनिट काम था, तो 40 में हम किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। जी हाँ, तो 5 अठे 40, यानी कि 8 मिनट बाद हम 8 मिनट बाद अगर ए पाइप को बंद कर देंगे। यहाँ पर प्रश्न फिर देख लीजिए, दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाए? तो यानी पहला पाइप 8 मिनट के बाद ही बंद कर दीजिए, तब आपका भर जाएगा। जी हाँ, उम्मीद है कि यह भी प्रश्न समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ए तथा बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय। अब देखिए ए और बी है। ए 20 मिनट भर सकते हैं, बी 25 मिनट भर सकता है। एलसीएम लीजिए 100 आएगा, यानी कि जो टंकी है या जो टंकी है, हौज है, बर्तन है, उसकी जो क्षमता है पानी की वो 100 यूनिट भर उसमें क्षमता है। या लीटर की बात करेंगे तो जो टंकी है वो 100 लीटर की है, ऐसा मान भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट में ही लिखते हैं, लीटर में दिया नहीं होता इसलिए उसकी क्षमता निकालते हैं। 100 यूनिट है, 20 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 25 से भाग देंगे तो 4 आएगा। यानी कि जो एक की कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट है, और बी नल की कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट है।
अब देखिए दोनों एक साथ चालू करते हैं लेकिन 5 मिनट बाद बी बंद किया जाता है, बी को बंद करते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद, यानी दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे पर 5 मिनट के बाद बंद कर देंगे। तो दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, कुल 9 यूनिट। दोनों एक साथ काम शुरुआत करेंगे और अगर करेंगे तो 9 यूनिट करेंगे। और कितने मिनट कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट, 9 पचे 45, सिर्फ 5 मिनट काम कर रहे हैं और 45 यूनिट काम होगा। अब बताइए 45 यूनिट टंकी भर चुकी है, 100 यूनिट की क्षमता थी। अब बताओ शेष कितना बचा, 55 यूनिट बचा। जी हाँ, अब 55 यूनिट पे काम कौन करेगा, 55 यूनिट अभी टंकी को भरना है। अब बताइए बी को 5 मिनट बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 5 मिनट का काम निकाल लिया। अब काम कौन करेगा, ए करेगा। जी हाँ, ए करेगा। तो ए की कार्य क्षमता 5 है, तो आपका आंसर यहाँ पे 11 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 11 मिनट। अब देखिए विकल्प हमारा मिल नहीं रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लीजिए, इसको 11 मिनट बना लीजिए। विकल्प हमारा डी नंबर का सही है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, 11 लिखने भूल गए हैं। तो कोई बात नहीं, प्रश्न समझने से मतलब है और आंसर भी आ गया है आपका। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसे बहुत ही ध्यान समझेंगे। अगर कम समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर दोबारा देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और टॉपिक पढ़ाए गए हैं और नए चैप्टर भी पढ़ाए गए हैं। वहाँ से आप चैप्टर को सीखिए ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटे ना पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न या 5वां प्रश्न है और यहाँ भी प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी सीख लेते हैं। तो प्रश्न है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए ए, बी और सी, ए भरने का काम कर रहा है, बी भरने का काम कर रहा है, सी टंकी को निकालने का काम कर रहा है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो ए अपना काम 15 घंटे में कर सकता है, बी अपना काम 20 घंटे में, सी अपना काम 25 घंटे में कर सकता है। अब टंकी की क्षमता निकाल लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 300, तो यानी टंकी की क्षमता हम मान लेते हैं 300 यूनिट है। 15 से भाग देंगे 20 आएगा, 20 से भाग देंगे तो 15 आएगा और 25 से भाग देंगे तो 12 आएगा। यानी कि जो ए नल की कार्य क्षमता है वो 20 यूनिट है, बी के नल की कार्य क्षमता 15 और सी नल की कार्य क्षमता 12 यूनिट है। अब देखिए शुरुआत में क्या करते हैं, 10 घंटे तक तीनों एक साथ काम करते हैं और सी बंद कर दिया जाता है 10 घंटे बाद। तो यानी कि जब शुरुआत करेंगे काम तो उसके 10 घंटे तक तो काम साथ में करेंगे, 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है, तो यानी कि 10 घंटे तक काम करवा लीजिए तीनों से। तो देखिए ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, निकालने का, तो 20 + 15 - 12 हो जाएगा। इनकी कुल क्षमता आ गई, 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 23। यहाँ से समझ गए होंगे कि आपका 23 यूनिट तीनों मिलकर काम करेंगे तो 23 यूनिट काम होगा। जी हाँ, अब 10 घंटे तक काम होता है क्योंकि 10 घंटे बाद सी को बंद करना है, तो शुरुआत के दौर में 10 घंटे तक काम करवा दीजिए। तो 23 गुणे कितना हो जाएगा सर, 10, यानी कि 230 यूनिट हमारी टंकी भर गई। और सर भरना कितना था, 300 यूनिट, तो बचा कितना है, अब देखिए शेष निकाल लीजिए। बचा कितनी है टंकी अभी भरने के लिए, 300 - 230, यानी कि 70 यूनिट अभी बची है टंकी भरने के लिए। और इस पर काम कौन कर रहेगा, क्योंकि सी को तो 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो काम ए और बी द्वारा करेंगे। तो ए और बी जब काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, अब देख लीजिए। 70 यूनिट भरना है, इनकी क्षमता कितनी है, 20 और 15 है, तो 20 और 15 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 से भाग देंगे तो समय आपका जो आएगा, आप समय निकाल रहे हैं, ए और बी जब काम करेंगे लास्ट टाइम तो 2 घंटे काम करेंगे। और पूछा प्रश्न में ये है कि सर कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो पहले शुरुआत के दौर में 10 घंटे उन्होंने काम किया था और लास्ट में 2 घंटे, तो यानी 10 × 2 = 12 घंटे। देखिए विकल्प हमारा ए नंबर का सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, और जिन परीक्षार्थियों को नहीं समझ में आया हो वीडियो को दोबारा देखें, और कोई समस्या हो रही तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।